प्रेज़ लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से बधाई देते हैं। अच्छे समय परमेश्वर ने दिया, उसको धन्यवाद करता हूँ। आप कौन से भी हालत में हैं, आपके लिए यीशु मसीह हैं। कौन से भी स्थिति में यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, यीशु मसीह आपको आशीष करे। हम कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आपके वचन है हमारे लिए दिए हैं संसार में जीने के लिए। हमको ये वचन को पालन करना अवश्य है। आज का वचन को आशीष कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 4वां वचन ऐसा कहते हैं 4। प्रकाशित वाक्य 21:4 में ऐसा लिखा है, वह उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेंगे और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। तो इसमें लिखा है मृत्यु नहीं रहेंगे। ये कब होएगा? उसका पहला हम देखें इधर, वह उनके आँखों से सब आंसू पोंछ डालेंगे। इस संसार में कौन सा भी चीज़ है, लेकिन उसके लिए सॉल्यूशन है। लेकिन मन का जो बोझ को हल्का करने के लिए, तकलीफ को दूर करने के लिए सिर्फ परमेश्वर है। इंसान से नहीं होएगा। कोई भी तकलीफ है तो इंसान उस समय में क्या बोलने का बोलकर चला जाएगा, लेकिन दिल के अंदर का जो शौक है उसको हटाने वाला सिर्फ है परमेश्वर, यीशु मसीह है। किसी को ये शौक नहीं हटता है, बोझ नहीं हटते तो खुदकुशी कर लेते हैं, कुछ भी कर बैठते हैं। तो इधर लिखा है प्रकाशित वाक्य बाइबल में 21वां अध्याय 4वां वचन में, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। आप अभी भी कुछ तकलीफ में है, आंसू में है, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, वो आपको आंसू को पोंछ डालेंगे। ये लिखा है आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। कौन डालेगा? यीशु मसीह डालेगा कर प्रकाशित वाक्य में लिखा है। आप यीशु मसीह को जानते हैं क्या? यीशु मसीह का विश्वास कीजिए, कौन से भी हालत में उनको भरोसा कीजिए। उतना नहीं है, और लिखा है और इनके बाद मृत्यु न रहेगी। सब लोग तो मरना पड़ेगा, लेकिन ये कौन सा मृत्यु को कह रहे हैं? नरक का मृत्यु। ये प्रकाशित वाक्य इस संसार के अंतिम दिन के बारे में कह रहे हैं। इधर लिखा है मृत्यु न रहेगी। जो इंसान यीशु मसीह का विश्वास करता है उसको मृत्यु नहीं है। मृत्यु आएगा तो भी वो स्वर्ग में चला जाएगा, शांति का जगह में चला जाएगा। ये वचन हमको भरोसा दे लेते हैं। मृत्यु नहीं रहेगी और न शोक नहीं रहेगी। यीशु मसीह को भरोसा कर हर रोज़ आप प्रार्थना करेंगे तो आपको शोक नहीं रहेंगे, विलाप नहीं रहेगी, पीड़ा नहीं रहेगी। तो कर इसमें प्रकाशित वाक्य में लिखा है ये सब सत्य है। बाइबल जो वचन है वो सत्य है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, 21:4 में ऐसा लिखा है, और ये सब हमको स्वीकार करने के लिए, हम इसको हकदार बनने के लिए क्या करना चाहिए? हमको शोक नहीं आना चाहिए, हमारा आंसू पहुँचना चाहिए, हम दूसरा मरण में नहीं जाना चाहिए। इधर बोलते मरण नहीं है, मृत्यु नहीं रहेगी, शोक नहीं, विलाप नहीं, पीड़ा नहीं, ये सब नहीं रहना चाहिए हमारा ज़िंदगी में। तो हमको क्या करना चाहिए? वही प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 7वां वचन में लिखा है। 21वां अध्याय 7वां वचन में ऐसा लिखा है, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। जो जय पाए, जो इंसान इन संसार में जय पाए। कौन कौन जय पाता है? रनिंग रेस वाला, बॉडी बिल्डर, अच्छा हर रोज़ अपने बॉडी को बिल्ड कर अंत में उसको साल में उसको कुछ चीज़ मिलता है, बख्शिश मिलता है। लेकिन इधर लिखा है जो भी जय पाएगा, जो जय पाएगा उनकी ज़िंदगी में विलाप नहीं आएगा, आंसू नहीं आएगा, मृत्यु नहीं आएगा कर पवित्र शास्त्र में लिखा है। जय पाना क्या है? जय पाना क्या है? हमारा ज़िंदगी में जब हम गलत काम में जाते हैं तो फिर उसमें आंसू आएगा। हम काम पे नहीं जाते हैं, हम अपने जो काम है उसको बराबर हम हर रोज़ नहीं करते हैं, तो हमको नुकसान होता है, हम जय नहीं पा सकते हैं। ये जय कौन पाता है? अच्छा पढ़ाई करने वाला जय पाता है, अच्छा काम करने वाला, हर रोज़ नहीं हर साल काम करने वाला, जिधर जिधर काम करते हैं, जिधर धंधा करते हैं, अपने धंधे को सही तरह से चलाने वाला, अपने काम को सही तरह से करने वाला,
अपने ऊपर जो अधिकारी है उनको सही इज्जत कर कर और क्या काम उसको दिया है उसको न, यानी कोई काम करेंगे तो जब देखेंगे इंसान तो काम करेंगे, बाद में काम नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं करने वाला वो इंसान के बारे में तो लिखा है वो जय पाएगा, जो जय पाएगा वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। तो ये सही तरह से आपको चलना चाहिए। क्या हर रोज सोचते हैं सही तरह तो नहीं चल सकते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के प्रजा, बाइबल कहते हैं सही तरह से चलने के लिए यीशु मसीह आपको सहायता करेंगे। जो इंसान गलत में जा रहा है तो उसको ही बीमारी आता है, जो इंसान सही रास्ता में नहीं जाता है उसको ही हानि होता है, विलाप होता है, रोग ही आता है, बीमारी आता है, आंसू आता है। तो परमेश्वर यीशु मसीह आपका भी भरोसा देते हैं, आप जय पाना अवश्य है। आपके जिंदगी में आंसू नहीं रहना चाहिए जब यीशु मसीह को आप विश्वास करेंगे। उतना ही नहीं है, और भी 21वां अध्याय 8वां वचन ऐसा कहते हैं, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों, प्रकाशित वाक्य 21 ऐसा कहते हैं, जो जय नहीं पाएगा उसका आदत क्या रहेगा? डरपोक है। जो इंसान डेयरिंगबाज नहीं करते हैं, सही तरह से चलने के लिए, सच्चाई बोलने के लिए डेयरिंग चाहिए, काम करने के लिए डेयरिंग चाहिए। हर रोज हमारा जो स्थिति है, हमारा बाल बच्चा है, हमारे पत्नी है, उसको चलाने के लिए हमको क्या चाहिए? डेयरिंग चाहिए, डरपोक नहीं चाहिए, अविश्वासी नहीं चाहिए। अविश्वासी के बारे में इधर बहुत बुरी इसमें लिखा है, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 8वां वचन में बहुत बुरी तरह से इधर लिखा है। मैं वो नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं पहला ये 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। डरपोक, आप डरपोक नहीं रहना चाहिए। कौन सा भी विषय में, काम करने में, सच्चाई को मदद करने में डरपोक नहीं रहना चाहिए। किसी चीज़ लेकर डरपोक नहीं रहना चाहिए। कोई इंसान हर रोज चीज़ के लिए डरपोक है। अपने घर में छोटे छोटे कॉकरोच के लिए डरपोक है, और छोटे छोटे झगड़े के लिए डरपोक है। लेकिन इधर पवित्र शास्त्र में लिखा है डरपोक आशीर्वाद नहीं पाएगा, उसके ज़िंदगी में जय नहीं मिलेगा। और इधर लिखा है अविश्वासियों के बारे में लिखा है, दिदोनी और हत्यारों और व्यभिचारियों, टोने, मूर्ति पूजकों, इधर सब लिखा है डरपोक और अविश्वासी। ये डरपोक अविश्वासी जय नहीं पा सकते हैं, उनके परिवार में आंसू पोंछ नहीं सकते हैं, क्योंकि काम करने के लिए डर, यानी अपने को डेयरिंग चाहिए। हम ज़्यादा बारिश रहेगा तो हम डर जाएंगे तो काम नहीं कर सकते हैं। आज हम देखते हैं बारिश होनो, धूप होनो, लेकिन काम करने वाला सही तरह से जाते हैं, आते हैं, काम करते हैं। तो ऐसे हम करते समय में हर रोज़ हम यीशु मसीह को विश्वास करना अवश्य है। ऐसा करते समय में बहुत सारे आशीर्वाद हमको मिलेगा परमेश्वर के प्रजा। और इतना नहीं है, और हम देखते हैं आप ऐसे डरपोक नहीं रहेंगे, अविश्वासी नहीं रहेंगे, तो परमेश्वर आपको कहते हैं, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 5वां वचन में ऐसा लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। परमेश्वर आपके परिवार में, आपके ज़िंदगी में नया करने के लिए चाहते हैं। आपका गलत आदत है तो उसको, आदत को आप सुधारेंगे तो परमेश्वर आपको नया बनाएंगे। कौन सा भी चीज़ नया है तो वो बहुत अच्छा रहेगा, शाइनिंग रहेगा, और वो चलाने में, उपयोग करने में अच्छा रहेगा। लेकिन इधर परमेश्वर कहते हैं मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। आप अविश्वास नहीं करते हैं परमेश्वर को विश्वास करने के लिए, आप डरपोक नहीं हैं, तो परमेश्वर आपको कहते हैं आपका सब चीज़, आपका काम, आपका धंधा परमेश्वर नया करेंगे। उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। परमेश्वर आपको नया करेंगे। आप विश्वास करते हैं क्या? आपका जिंदगी में जो कुछ चुना है उसका परमेश्वर नया करेंगे। विश्वास कर पा लीजिए, और डेयरिंग होकर आप पा लीजिए। वही हम आपको इस समय में हम भरोसा देते हैं। परमेश्वर के प्रजा, यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, यीशु मसीह के वचन को स्वीकार कीजिए। इतना नहीं है, जो सही तरह से चलने के लिए, यानी उसको आदत है, उसको दिल में मैं सही तरह से रहना चाहता हूँ, मैं सही तरह से अपने परिवार को चलाना चाहता हूँ, जो कोई ऐसा स्वीकार करते हैं, उसमें जो कोई प्यासा है उसका प्यास परमेश्वर बुझाते हैं कर प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 6वां वचन में लिखा है। उधर क्या लिखा है, मैं प्यासों को जीवन के जल के सोते में से सोतमेत पिलाऊंगा। जो प्यासा है सही रास्ता चलने के लिए, रोड में जाते हैं, कोई मदद करते हैं, कोई मदद नहीं करते हैं, लेकिन जो मदद करते हैं वो अच्छे काम के लिए प्यासा है।
जो दूसरों को मदद करते हैं, जो सही तरह से रहने के लिए चाहते हैं, उसका पवित्र वचन कहता है जो प्यासा है, सही तरह से प्यासा है, तो वो आप भी सही तरह से प्यासा है, सही विषय करने के लिए आप प्यासा हैं, तो पवित्र शास्त्र आपके लिए कहते हैं आपके प्यासा परमेश्वर जीवन के जल के सोते में से सोत में पिलाएंगे आपको। परमेश्वर आपसे कहते हैं आप कौन से भी हालत में हैं, आपका आंसू है तो आपको परमेश्वर आंसू, पूरे आंसू आपको पहुँच देंगे यीशु मसीह। और भी नहीं है, और ये प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय आप पढ़िए, 21 रेवल्यूशन 21 चैप्टर आप पढ़िए, उसमें पूरा आशीर्वाद भरा है। आपको परमेश्वर आनंद बनाएंगे, आंसू को हटाएंगे, रोगी को हटाएंगे। आप सिर्फ होना चाहिए, जय पाना चाहिए, आपके काम में धंधे में जय पाना चाहिए, हर रोज़ काम करना चाहिए, काम में ज़्यादा छुट्टी नहीं करना चाहिए। कुछ भी यानी कुछ भी रीज़न बोलेगा काम जाने के लिए, काम चोर वाला कुछ भी रीज़न बोलेगा, ऐसा रीज़न नहीं करना चाहिए। देवालय में जाने के लिए, काम करने के लिए, धंधे करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए कुछ भी बुरे रीज़न नहीं बोलना चाहिए, तब हमको विजय मिलेगा, जय मिलेगा। वैसा जय करने वालों को परमेश्वर क्या करते हैं, सब कुछ नया बनाते हैं। और उतना नहीं, हम डरपोक नहीं रहना चाहिए, हम अविश्वासी नहीं रहना चाहिए, हम परमेश्वर से प्यासा रहना चाहिए। जो हरिणी है वो पानी के लिए प्यासा है, और प्यासा रह के एक जगह में नहीं रहते हैं, वो चल चल कर भागता है, वो दौड़ता है पानी के लिए। वैसे आप दौड़ेंगे, काम करेंगे, धंधा करेंगे, परमेश्वर आपका काम को आशीष करेंगे। हम अभी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपके वचन ने देखा, अब आंसू पहुँचने वाले हैं, अब आनंद देने वाले हैं, आप जय पाने के लिए सहायता करेंगे। और हम डरपोक नहीं रहना चाहिए, और हम अविश्वासी नहीं रहना चाहिए। ऐसी आदत सुनने वालों को आप दीजिए। आपकी प्रजा है, सुनने वाले भी आपका जन है, आपका संतान है, अब उनको आशीष कीजिए परमेश्वर। अंत में उनको प्यासा दीजिए, प्यासा, उनको आपके अंदर प्यासा होने दो परमेश्वर, तभी आप जीवन के जल उनको देंगे परमेश्वर। अभी कोई बीमारी है तो यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ, यीशु मसीह के नाम से हम चंगा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से बोझ अविश्वासी सब हटने दो परमेश्वर। सुनने वाले को आशीष कीजिए। इस रविवार के दिन में आप आशीष करने वाले हैं, आप उठाने वाले हैं, बढ़ोतरी करने वाले हैं। आप ऐसे ही कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।